नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह द्वारा अवैध रूप से पटाखों व विस्फोटक सामग्री के भंडारण एवं बिक्री के विरुद्ध चलाए जा रहे विशेष अभियान के क्रम में थाना कोतवाली पुलिस ने प्रभारी निरीक्षक के गुप्ता के नेतृत्व में मुखबिर की सूचना पर 9 नवंबर की शाम 7 व्यक्तियों को 2 स्थानों मुकेरीगंज व जामा मस्जिद के पास से भारी मात्रा में बिना अनुमति के भंडारण किए गए पटाखों व अन्य विस्फोटक सामग्री के साथ गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए सभी पटाखा कारोबारियों ने बताया कि दीपावली व छठ त्योहार पर पटाखा बेचने की फिराक में थे। पुलिस ने मनोज कुमार चौरसिया आसिफगंज थाना कोतवाली, नवी सरवर निवासी मुकेरीगंज थाना कोतवाली, सलमान निवासी मुकेरीगंज, आमिर निवासी मुकेरीगंज, अशफाक निवासी मुकेरीगंज, संतोष कुमार निवासी अतरैठ थाना अतरौलिया व आदित्य कुमार निवासी अतरैठ थाना अतरौलिया को गिरफ्तार किया है। कोतवाली क्षेत्र में 7 लोग गिरफ्तार हुए हैं और इनके पास से भारी मात्रा में जो पटाखे हैं वो बरामद हुए हैं। इनके खिलाफ विस्फोटक अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है और इन सबको जेल भेजा जा रहा है। मेरा ये भी कहना है और ये अपील भी करनी है कि जो लोग भी पटाखों का भंडारण अवैध रूप से ना करें। यदि किसी के पास लाइसेंस है तो उसके पास जितना उसकी स्वीकृति है उतना ही भंडारण करें, अन्यथा लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जिलाधिकारी राजेश कुमार की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में 50 लाख से अधिक लागत के निर्माण कार्य, सड़कों को छोड़कर एवं नई सड़कों का निर्माण, चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण की समीक्षा बैठक संपन्न हुई। इस अवसर पर जिलाधिकारी द्वारा स्वास्थ्य विभाग के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कुशलगांव, लाटघाट, लालगंज सौसैया चिकित्सालय का निर्माण, डूडा विभाग के कांशीराम शहरी आवास योजना तृतीय चरण के अंतर्गत 700 नग G2 भवन का निर्माण, राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज देवगांव का निर्माण कार्य, पर्यटन विभाग के अंतर्गत भैरव बाबा स्थल के पर्यटन का विकास कार्य, आवासीय तहसील मार्टिनगंज का निर्माण कार्य, शिक्षा विभाग के उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बरवा आजमगढ़, स्वास्थ्य विभाग का PSC छाव मोहम्मदपुर, प्राविधिक शिक्षा विभाग का राजकीय पॉलिटेक्निक मकरहवा अतरौलिया, राजकीय पॉलिटेक्निक भीलीहिली में महिला छात्रावास का निर्माण, समाज कल्याण विभाग का राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय मेलनगर के निर्माण कार्यों की समीक्षा किया। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने कार्यदायी संस्था उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग UP RNMS आजमगढ़ 1 के प्रोजेक्ट मैनेजर को निर्देशित करते हुए कहा कि अपने संबंधित परियोजनाओं को दिए गए निर्धारित अवधि में गुणवत्ता के साथ पूर्ण कराएं। इसी के साथ ही मजदूरों की संख्या बढ़ाकर कार्य को जल्द से जल्द पूरा कराया जाए। जिलाधिकारी ने कार्यदायी संस्थाओं को यह भी निर्देश दिया कि जो भी निर्माण कार्य कराए जा रहे हैं उनकी प्रगति रिपोर्ट माइल्ड स्टोन के अनुसार उपलब्ध कराएं। आजमगढ़ के थाना कोतवाली पुलिस ने मुठभेड़ में 3 अवैध तमंचा, कारतूस व मोटरसाइकिल के साथ 3 बदमाशों को सोमवार के दिन ज्ञानो सिंह की गद्दी के पास बंधा तिराहे से उस वक्त गिरफ्तार कर लिया जब यह बदमाश किसी बड़ी आपराधिक घटना को अंजाम देने जा रहे थे। पकड़े गए बदमाशों में उमर शाहजहां पुत्र अहमद शाहजहां उर्फ गुड्डू निवासी मोहल्ला जालंधरी थाना कोतवाली, दीपक यादव पुत्र निफिकीर यादव निवासी ग्राम बजवार थाना बिलरियागंज और रजत सिंह पुत्र समीर सिंह निवासी ग्राम गद्दोपुर थाना बिलरियागंज शामिल हैं। गिरफ्तार आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि 8 नवंबर को हाफिजपुर के पास एक बुजुर्ग महिला की सोने की चैन स्नैचिंग करके बाइक से भाग गए थे। थाना कोतवाली क्षेत्र में पुलिस मुठभेड़ में 3 लोग पकड़े गए हैं। इनके पास से एक रिवॉल्वर, 2 तमंचा और एक मोटरसाइकिल बरामद हुई है। ये लोग अभी 8 तारीख को एक महिला के साथ स्नैचिंग हुई थी, जो कंठी की हुई थी, वो ये लोग किए थे। ये तीनों शातिर बदमाश हैं और उस दिन भी ये कल जब इनकी गिरफ्तारी हुई है तो ये एक घटना करने के फिराक में वहाँ पर खड़े हुए थे। तो ये शातिर बदमाश हैं और इनके पास से 3 असला बरामद हुए हैं, मोटरसाइकिल बरामद हुई है। जब घर की रौनक बढ़ानी हो, दीवारों को जब सजाना हो, नैरोलैक रंगों की दुनिया में आओ, रंगीन सपने सजाओ नैरोलैक। यहाँ ये लाइनें लगभग सभी लोग गुनगुना चुके हैं और अब इन्हें साकार करने की सहूलियत भी लोगों को मिल गई है। मुंडा जाफरपुर में RTO के निकट नैरोलैक पेंट की डीलरशिप वाला नवीन प्रतिष्ठान हर्ष इंटरप्राइजेस नाम से खोला गया है, जहां नैरोलैक के सभी उत्पाद उपलब्ध होंगे।
मंगलवार को इस प्रतिष्ठान का उद्घाटन भाजपा की प्रदेश कार्य समिति के सदस्य अखिलेश मिश्रा गुड्डू के हाथों संपन्न हुआ। हर्ष इंटरप्राइजेज के प्रोपराइटर मुन्ना उपाध्याय को बधाई देते हुए उन्होंने कहा कि एक उच्च स्तरीय प्रतिष्ठित कंपनी के उत्पाद अब लोगों को यहां आसानी से मिल सकेंगे। आजमगढ़ में इस एजेंसी के शुभारंभ होने से उचित मूल्य पर पेंट की प्राप्ति हो सकेगी और लोग अपने घरों को खूबसूरत और बेहतर बना सकेंगे। हर्ष इंटरप्राइजेज के अंकित उपाध्याय ने बताया कि नेरोलैक के पेंट के साथ दीवारों के सीलन, दीवारों की दरारों के सॉल्यूशन, वाटरप्रूफिंग सहित तमाम सुविधाएं ग्राहकों को वे उपलब्ध कराएंगे। इस मौके पर बजरंगी उपाध्याय, झुन्ना उपाध्याय, सत्येंद्र राय, लालू मिश्रा, सीताराम पांडे सहित कई लोग उपस्थित रहे। एक दुकान खुली है हर्ष इंटरप्राइजेज नाम से, जिसके ओनर एस.एन. उपाध्याय जी हैं। हमारे यहाँ नेरोलैक से रिलेटेड सभी तरह के पेंट के सामग्री उचित मूल्य पर अवेलेबल हैं, जिसका पता मुंडा पोस्ट जाफरपुर भदली रोड नियर आरटीओ ऑफिस पे है। आप हमको एक बार सेवा का अवसर दें, हम अपने तरफ से पूरा प्रयास करेंगे और आपके सुरक्षित मकान को एक सुरक्षित और सुंदर रूप देने में हम आपका पूरा सहयोग करेंगे। जिसका और सभी सामग्री हमारे यहाँ पे पूरे मार्केट से उचित मूल्य पर हमारे यहाँ अवेलेबल रहेगी और हम ऑनलाइन भी हमको आप ऑर्डर दे सकते हैं, हम आपके यहाँ पूरे घर तक डिलीवरी करेंगे। धन्यवाद। नेरोलैक्स से रिलेटेड हमारे यहाँ पर इंटीरियर जो पेंट लगते हैं दीवार के अंदर, और जो जैसे रूम के अंदर लगते हैं, बेडरूम के अंदर लगते हैं, एक्सटीरियर पेंट जो दीवार के बाहर लगते हैं जिस पे धूप और पानी का असर पड़ता है, उस तरह के पेंट हमारे यहाँ लोहे के सारे तरह के पेंट अवेलेबल हैं, जिस पे लोहे के पेंट कर सकते हैं, लकड़ी के पेंट कर सकते हैं, कुट्टी हुई, पीओपी हुई, सभी तरह के ब्रश अवेलेबल हैं हमारे पास। और एक बार हमारे पर आपके आके देखिए। और सीलन के लिए हमारे पास नेरोलैक का प्रेमा एक अलग अवेलेबल है, जिसको आप सीमेंट में भी मिला के लगा सकते हैं, पुट्टी में भी मिला के लगा सकते हैं। जिन लोगों का घर पुराना है और जिनके घर पे बार बार सीलन आ जाती है, तो उस तरह के मटेरियल को लगा के एक बार आप उसको लगाएंगे प्लास्टर का, उसकी लाइफ अच्छी बन जाएगी और उस पर सीलन बार बार आने का जो समस्याएं आप झेलते हैं बार बार, वो सब कम हो जाएंगी। दीवारों में दरार ऐसा होता है कि ये कई वजहों से हो सकती है कि किस तरह का मकान बना हुआ है। अगर वो दीवार अगर दरार जो अगर पेंट के कमी की वजह से हो रही है, तो हमारे पास उसके एजेंट रखे हुए हैं नेरोलैक कंपनी के, वहाँ पर आप जाएंगे, वो आपका मकान देखेंगे और उसको देखने के बाद बताएंगे इसमें कहाँ से समस्या उत्पन्न हो रही है और इसका सही इलाज क्या है। ये फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। आप अपना पता दीजिए, सारी समस्याएं बताइए, हम अपना एजेंट वहाँ से नेरोलैक कंपनी का जो ऑथराइज्ड एजेंट है उसको हम भेजेंगे आपके मकान पे। यहाँ वो आपकी समस्याएं आपकी सुन के जो भी उसका निवारण होगा वो आपको सही और सुरक्षित जो भी आपके लिए होगा वो बताएगा, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। इसके लिए आपको कोई चार्ज नहीं देना पड़ेगा। आजमगढ़ के दीदारगंज थाना पुलिस ने मुठभेड़ में 25,000 के इनामिया बदमाश को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। गिरफ्तार बदमाश प्रवीण उर्फ मोनू निवासी ग्राम भादों थाना दीदारगंज 2 दिन पूर्व पुलिस मुठभेड़ में घायल 25,000 के इनामी बदमाश मुकेश गौतम का साथी है, जो मुठभेड़ के दौरान भागने में सफल रहा था। मार्टिनगंज के पास से पकड़ा गया बदमाश प्रवीण D71 गैंग का सक्रिय सदस्य है। इसके पास से असलाहा व कारतूस बरामद किया गया है। इस शातिर बदमाश के खिलाफ थाना कप्तानगंज व तहवरपुर में आधा दर्जन मुकदमे दर्ज हैं। यह ATM कार्ड बदलकर लोगों की गाढ़ी कमाई शातिर तरीके से उड़ा देता है। एक अभियुक्त गिरफ्तार हुआ है प्रवीण। 2 दिन पहले एक पुलिस मुठभेड़ हुई थी जिसमें 25,000 रुपये का इनामी मुकेश गौतम घायल हुआ था और उसका साथी प्रवीण मौके से भाग गया था, वो भी 25,000 रुपये का इनामी था। वो आज गिरफ्तार हुआ है और उसके ये 25,000 का इनामी बदमाश है और ये एक शातिर अभियुक्त है और इस पर पहले से लगभग आधा दर्जन मुकदमे पंजीकृत। क्या बरामद? इसके पास से भी असला बरामद है और कुछ और वस्तुएं बरामद है। सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा के संकल्प के साथ मनाए जा रहे यातायात माह नवंबर 2020 के अंतर्गत मंगलवार को पुलिस लाइन में चित्रकला व प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न विद्यालयों के बच्चों ने बड़े ही उत्साहपूर्वक प्रतिभाग किया।
चित्रकला प्रतियोगिता के दौरान अपने आकर्षक और संदेशपूर्ण चित्रों के जरिए उन्होंने यातायात के नियमों के प्रति जागरूकता के रंग बिखेरे, तो वहीं प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता के जरिए अपने ज्ञान की जड़ों को मजबूती प्रदान करते हुए कई नई जानकारियों से भी खुद को अपडेट किया। यातायात से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए थे, उसका क्विज था और मतलब हमें क्या जानकारी, मतलब रोड पे चलते समय क्या जानकारी होनी चाहिए, नियमों का हमें बखूबी पालन करना चाहिए, ये सब। और क्या जानकारी सर, मतलब हम लोग को यातायात तो मतलब चलने से मतलब किस तरह चलना चाहिए, नियमों का हमेशा पालन करना चाहिए, जो ट्रैफिक रूल्स हैं जो वगैरह ये सब कामों का पालन करना चाहिए। ऐसे जरूर कराना चाहिए ताकि हम लोग को ज्ञान प्राप्त हो तो हम लोग दूसरों को बताएं। बहुत फ़ायदा मिला, जैसे जो हम लोग को जो जानकारी नहीं थी वो हमें प्राप्त हुई और जिससे हम कहीं भी जाएं तो जो गलत कर रहा है उसको बता सके या जो कर रहा है उसको बता सके। पुलिस अधीक्षक यातायात सुधीर जायसवाल ने बताया कि यातायात नियमों के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए माह पर्यंत विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता रहेगा। ये जैसा कि आप लोग पता है कि नवंबर माह में यातायात माह जो है चल रहा है, इस विषय में जो है जागरूक करने के लिए स्कूल के बच्चों में क्विज प्रतियोगिता और चित्रकला के माध्यम से जो है ट्रैफिक के नियमों के विषय में जागरूकता के लिए आयोजन हुआ है, जिसमें क्विज का संपन्न हुआ और अभी चित्रकला का जो है होना बाकी है, जिसमें सभी बच्चों ने बहुत अच्छा प्रतिभाग किया और अच्छे प्रश्नों का उत्तर दिया है। और ऐसे क्या आगे कराया जा रहा है? इस विषय में जागरूकता के माध्यम से अभी कई कॉलेजों में ये आयोजन हुआ है सेमिनार का, और ट्रैफिक के नियमों की जानकारी देने के लिए सड़क पे भी हम लोग पोस्टर बैनर के माध्यम से लोगों को जागरूक कर रहे हैं। तेज तर्रार व चर्चित मीडिया पर्सनालिटी अर्नव गोस्वामी की गिरफ्तारी व महाराष्ट्र पुलिस प्रशासन की दमनात्मक कार्रवाई से खफा ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन ने मंगलवार को जिला प्रशासन के माध्यम से अर्नव की रिहाई की मांग महामहिम राष्ट्रपति से की। अर्नव की गिरफ्तारी को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रहार बताते हुए एसोसिएशन ने अर्नव पर की गई कार्रवाई की निंदा की। इस दौरान एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष बृजभूषण उपाध्याय ने उत्तर प्रदेश में भी पत्रकारों के उत्पीड़न की घटनाओं को रोके जाने की मांग की। आज अपने एसोसिएशन के प्रांतीय अध्यक्ष के निर्देशन पर गोस्वामी के प्रति हुई कार्रवाई की निंदा और उत्तर प्रदेश में हो रहे पत्रकार उत्पीड़न की निंदा करते हैं। इसी संबंध में हम लोग महामहिम राष्ट्रपति के नाम से ज्ञापन जो है जिलाधिकारी को दिए। हृदय रोगियों को अब इलाज के लिए नहीं जाना होगा महानगर। महानगरों जैसी सभी सुविधाएं अब आपके शहर आजमगढ़ के वेदांता हॉस्पिटल में उपलब्ध। लक्ष्मीरामपुर स्थित वेदांता हॉस्पिटल में एम्स के मशहूर हृदय रोग विशेषज्ञ गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर पंकज शर्मा कर रहे हैं मरीजों का सफल इलाज। 2D इको, अस्थायी पेसमेकर व अस्थायी पेसमेकर की सुविधा उपलब्ध। आजमगढ़ के लोगों को एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, पेसमेकर, कैथेटर एब्लेशन, ये सारी सुविधाएं यहाँ पे उपलब्ध अब हो पाएंगी। एम्बुलेंस और आपातकालीन सुविधा 24 घंटे उपलब्ध। वुडन टच भवरनाथ आजमगढ़, अ कंप्लीट हार्डवेयर स्टोर। हमारे यहाँ ब्रांडेड प्लाईवुड, फ्लश डोर, डिजाइनर डोर, पीवीसी डोर, 4 माइका, फैंसी हार्डवेयर, किचन की चिमनी एवं मॉड्यूलर किचन की एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध। अपने आशियाने में लगाइए 4 चांद, पहुंचिए वुडन टच भवरनाथ आजमगढ़।